तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों में से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको दोनों ही कारों की चाल ज्ञात करनी है। तो जो आपको ज्ञात करना होता है उसी को हम x और y मान लेते हैं। तो माना कार 1 की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है और माना कार 2 की गति y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए बच्चों स्थिति फर्स्ट क्या कहती है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। सबसे पहले तो इसको ही बनाते हैं। ये देखिए बच्चों हमने बना दिया कि दो राजमार्ग हैं वह 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि इसके बीच की जो दूरी है वह 100 किलोमीटर है। आगे बोलता है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। तो यानी कि एक कार ए से और एक कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। फिर यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, यानी कि ए भी है, जो ए कार है वह भी इस डायरेक्शन में जा रही है इसी दिशा में, और बी जो कार है वह भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो क्या होता है, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो यानी कि किसी जगह पर किसी पॉइंट सी पर यह दोनों कारें मिलेंगी। ये भी यहाँ से चल रही है इस ए पॉइंट से और दूसरी कार चल रही है बी पॉइंट से। तो ये दोनों कारें किसी पॉइंट सी पर मिलेंगी और कितने घंटे बाद मिलेगी, 5 घंटे बाद मिलेगी। अब बच्चों आपको एक चीज़ तो पता ही होगी कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ये आपको पता ही है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो बच्चों कार 1 को ए पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी, है ना। कार 1 को ए पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी, यह कैसे पता चलेगा, यह पता चलेगा आपको चाल गुणे समय से। तो कार 1 की चाल हमने कितनी मान ली है, x। तो x गुणे समय कितना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर वह भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो समय हो गया आपका 5, यानी कि 5x। इसी तरह कार 2 के द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि कार 2 इस B पॉइंट पर है, इस B पॉइंट से C पॉइंट तक कितनी दूरी तय की होगी, कैसे पता चलेगा, वही चाल गुणे समय। तो कार 2 की चाल क्या है, y, और कार 2 के द्वारा भी कितना समय लिया गया, 5 घंटे, क्योंकि 5 घंटे बाद ही दोनों C पॉइंट पर मिल रही हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5y। अब बच्चों ये देखिए कि अगर हम AC में से, ये पूरा AC है, इस AC में से अगर हम BC हटा देते हैं, इस पूरे AC में से अगर हम BC हटा देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, AB, है ना। इस पूरे में से इतना पार्ट हटा दीजिए तो हमको AB मिलेगा। तो बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं कि AB बराबर क्या होगा, AB बराबर होगा AC माइनस BC। इस पूरे AC में से BC निकाल दो तो हमको AB मिल जाएगा। तो AC माइनस BC। तो AB कितना दे रखा है, AB दे रखा है आपको 100, और AC निकाल लिया आपने। AC आपने अभी निकाला ना, कार 1 की A से C तक की दूरी ये रही, यही तो आपका AC है। और BC क्या है, BC है आपका ये, क्योंकि ये आपने कार 2 की दूरी निकाली है B से लेकर C पॉइंट तक की, तो ये आपका BC हो जाएगा, और यह AC। तो AC है आपका 5x माइनस BC है 5y। तो आपको देखिए एक समीकरण मिल गया, 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। देखिए इसमें से आप 5 कॉमन ले सकते हैं, तो
तो 5 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 100। ये 5 इसके नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 100 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 20, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 20। तो ये आपका बन गया पहला समीकरण। अब देखिए बच्चों, स्थिति 2 क्या है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो यानी कि यहाँ पे हम इसको ऐसे बना लेते हैं, स्थिति 2। अब जो ये कारें हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यह दोनों जो हैं विपरीत दिशा में चल रही हैं। विपरीत दिशा का मतलब है कि ये एक तो इस दिशा में चल रही है और एक इस दिशा में चल रही है। तो बच्चों, विपरीत दिशा पर चलने पर क्या हो रहा है, वह 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं, यानी कि 1 घंटे के पश्चात दोनों किसी पॉइंट पे मिलती हैं। मान लीजिए वह डी पॉइंट पर एक दूसरे को मिलती हैं। तो बच्चों, कार ए, ये है आपकी कार, मतलब कार 1, और ये है आपकी कार 2। तो कार 1 के द्वारा तय की गई दूरी कहाँ से कहाँ तक की, ए से लेकर डी तक की दूरी, ये रहा आपका ए डी। कार 1 के द्वारा तय की गई दूरी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा दूरी इक्वल टू होता है चाल इंटू समय। तो कार 1 की चाल कितनी है x, और समय कितना लग रहा है डी तक पहुंचने पे, यानी दोनों कारें जो मिल रही हैं वह कितने घंटे में मिल रही हैं, 1 घंटे में, तो x इंटू 1। इसी तरह कार 2 के द्वारा तय की गई दूरी यानी कि बी डी, यानी कि इस कार को, ये सेकंड जो कार है, ये कार को डी तक पहुंचने में कितनी उसने दूरी यहाँ से यहाँ तक लगी, तो क्या होगा, वही होगा चाल इंटू समय। तो चाल है y, देखिए y किलोमीटर, और दूर, और जो वो है इसका समय है वह तो 1 घंटा है ही। तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए डी प्लस बी डी। बताइए सही है कि नहीं। ये पूरा जो दूरी है ए से लेकर बी तक की दूरी, यह 2 दूरियों से मिलके बनी है, एक तो ए से लेकर डी और दूसरा बी से लेकर डी, तो ए डी प्लस बी डी। तो इसी में रख देते हैं इसको। तो ए बी कितनी दूरी है, ए बी की आपको दूरी पता है कि जो 2 स्थान थे यहाँ पे थे ना ए बी, ये दोनों स्थानों की दूरी कितनी थी, यह थी आपकी 100 किलोमीटर। तो ए बी की दूरी तो आपको पता ही है कि यह 100 किलोमीटर है, और ए डी की दूरी ये निकाली हमने x गुणे 1 यानी कि x, और बी डी की दूरी y गुणे 1 यानी कि y, यानी कि हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये आपका आ गया दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको दोनों ही कार की चाल यानी कि गति पता चल जाएगी। तो हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 20 और ये है x प्लस वाई इक्वल टू 100। दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये y कट जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस एक्स 2x बराबर 120। तो x बराबर हो जाएगा 120 अपॉन 2 यानी कि 60। ठीक है, यानी कि कार 1 की गति कितनी निकली, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम y की निकाल लेंगे, इसमें हम x की वैल्यू रख देते हैं 60 प्लस वाई इक्वल टू 100। तो y इक्वल टू निकल जाएगा 100 माइनस 60 तो 40। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि कार 1 की चाल कितनी निकली, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार 2 की चाल कितनी निकली, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ गया। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 का पार्ट 5। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसमें आपको आयत की विमाएं ज्ञात करनी है। विमाओं का अर्थ होता है लंबाई और चौड़ाई। तो माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। जो आयत की लंबाई थी उसको हमने x मान लिया और चौड़ाई को y मान लिया। तो इसका जो क्षेत्रफल है वह क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, l इंटू बी होता है ना।
तो ये हो जाएगा x गुणे y, क्योंकि लंबाई यह है और चौड़ाई यह है। अब आगे क्या कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो जो लंबाई है यानी x है वह 5 इकाई कम कर दी जाती है और जो चौड़ाई है यानी कि y है वह 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो ये देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्या होता है, उस आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल क्या था उस आयत का, ये था ना x गुणे वाई एक्स वाई। तो ये जो क्षेत्रफल है यह कितना कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। इसी तरह दूसरे पार्ट में देखिए, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। दूसरी स्थिति है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो लंबाई को 3 इकाई बढ़ाते हैं यानी लंबाई x है तो x को 3 इकाई बढ़ाया गुणे चौड़ाई को कितने इकाई बढ़ाना है, 2 इकाई बढ़ाना है। तो चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाया तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होगा, जो क्षेत्रफल होगा यानी कि एक्स वाई वह क्या होता है, क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है यानी कि इतना बढ़ जाता है। तो ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा x की गुणा y में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई, फिर x की गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, फिर -5 इंटू वाई हो जाएगा -5y और -5 इंटू 3 हो जाएगा -15 बराबर एक्स वाई -9। अब देखिए बच्चों इधर भी प्लस के एक्स वाई है, इधर भी प्लस के एक्स वाई है। ये एक्स वाई इधर अगर जाएगा तो माइनस के एक्स वाई हो जाएगा, है ना। तो दोनों वैसे भी कट जाएंगे तो हम पहले ही काट देते हैं। तो ये आपकी बन गई 3x - 5y और ये माइनस का 15 है, इसको इधर भेज दें तो ये हो जाएगा -9 + 15। तो 3x - 5y = हो जाएगा 6। ये आपका पहला समीकरण बन गया। दूसरा देखिए x का गुणा y में करते हैं, xy प्लस x का गुणा 2 में तो 2x, फिर 3 का गुणा y में तो 3y, फिर 3 का गुणा 2 में 3 2 = 6। तो ये जाएगा xy + 67। ये भी कट जाएगा xy, यहाँ बचेगा 2x + 3y और जो 6 है इसको उस तरफ भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 67 - 6। तो 2x + 3y = 67 - 6 कितना हो जाएगा 61। तो ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व कर लेंगे। ऐसा करते हैं, ये दोनों समीकरण हैं, इनको हम प्रतिस्थापन की विधि से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3x बराबर हो जाएगा 6 + 5y, x बराबर हो जाएगा 6 + 5y / 3। तो बच्चों x बराबर 6 + 5y / 3 इसको हम रख देंगे यहाँ पे x की जगह और हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 × 6 + 5y / 3 + 3y = 61। फिर 2 6 = 12 + 2 5 = 10 10y और / 3 + 3y = 61। अब हम 3 LCM ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 12 + 10y + 3 3 = 9 9y = 61। तो 12 + 10y + 9y कितना हो जाएगा 19y बराबर 3 × 61 कितना हो जाएगा, इधर गुणा में चला जाएगा ना, इधर भाग में है तो 3 1 = 3 और 3 6 = 18 तो 183। 19y = हो जाएगा 183 - 12 जो कि हो जाएगा 171। यानी कि यहाँ कर देते हैं इसको 19y = हो जाएगा 171। तो y = हो जाएगा 171 / 90। तो ये कट जाएगा तो 19
9 ज़ा होगा 171, y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 9, तो ये y की वैल्यू 9 आई है, इसको हम यहाँ पे रख देंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x बराबर यहाँ y की वैल्यू 9 रख देते हैं, तो 6 + 5 9 ज़ा 45 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा आपका 51/3, ये कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3 21, 3 7 ज़ा 21, तो x बराबर आ गया 17, यानी कि आपकी दोनों विमाएँ आ गई। लंबाई कितनी आई, लंबाई हमने x मानी थी, तो लंबाई आ गई आपकी 17 इकाई, और चौड़ाई हमने y मानी थी, चौड़ाई आ गई आपकी 9 इकाई। तो यह आपका सॉल्व हो गया।